मुंबई के काफी स्कूलों में छात्रों ने सुना प्रधानमंत्री का भाषण, बच्चों को पसंद आया मोदी का गुरु मंत्र। दूर दराज के गांव में भी मोदी के भाषण को सुनवाने के लिए किए गए इंतजाम। भिवंडी के गांव में बच्चों ने सरपंच के घर देखा पीएम का लाइव भाषण। शिवसेना बीजेपी शासित बीएमसी का दावा, मुंबई में चलने वाले उसके सभी 1153 स्कूलों में दिखाया गया मोदी का लाइव भाषण। हर छात्र तक पहुंचा प्रधानमंत्री का संदेश। अमित शाह और उद्धव ठाकरे की मुलाकात के 24 घंटे के भीतर बीजेपी ने दोहराई आधी सीटों की मांग। महाराष्ट्र की 144 सीटों पर लड़ना चाहती है पार्टी। बीजेपी और शिवसेना के महागठबंधन में शामिल आरपीआई ने फिर दोहराई 14 सीटों की मांग। रामदास अठावले ने कहा, चुनाव आयोग से मान्यता के लिए जरूरी है मांग। आरपीआई की तरफ से जिन 14 सीटों की मांग की गई है वो ज्यादातर विदर्भ इलाके में है। शिवसेना की स्नेहल आंबेकर बन सकती है मुंबई की नई मेयर, आज भरा नामांकन। डिप्टी मेयर पद की दौड़ में आगे हैं बीजेपी की अलका केरकर। 9 सितंबर को है दोनों पदों के लिए चुनाव। नवाज शरीफ की आम डिप्लोमेसी पर शिवसेना का बयान, आम भेजें आतंकी नहीं। एनसीपी को एक और झटका। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मेडिकल शिक्षा मंत्री विजय कुमार गावित कल बीजेपी में शामिल होंगे। गावित की बेटी हिना गावित की बीजेपी ने लोकसभा का टिकट दिया था। उसके बाद विजय गावित की मंत्रिमंडल से छुट्टी कर दी गई। विजय कुमार गावित और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ चल रहे आय से अधिक संपत्ति के मामले पर बीजेपी ने कहा, जिस दिन पाए जाएंगे दोषी पार्टी निष्कासित कर देगी। कल पूर्व एनसीपी नेता और मंत्री बबन राव पचपुते भी हुए थे बीजेपी में शामिल। पचपुते के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के आरोप। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले महाराष्ट्र के राज्यपाल विद्यासागर राव। मुलाकात को बताया शिष्टाचार भेंट। सेंसर बोर्ड के निष्कासित सीईओ राकेश कुमार की जमानत याचिका सीबीआई कोर्ट ने खारिज की। राकेश कुमार पर फिल्में पास करने के लिए रिश्वत लेने का आरोप। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि जमानत मिलने पर राकेश कुमार सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। जज ने सुनवाई के दौरान कहा कि राकेश कुमार का अपराध ऐसा है जिसका असर आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ सकता है। बोरीवली वेस्ट में महिला का मर्डर, पुलिस को लूटपाट के बाद हत्या का शक। 46 साल की महिला घर में अकेली थी। महिला के शव पर गहरे जख्मों के निशान। महिला बेटी और पति के साथ रहती थी। महिला के पति काम के सिलसिले में कई दिनों से बाहर थे। छोटे शहरों और कस्बों में मिनी फॉरेंसिक लैब बनाने पर विचार करे महाराष्ट्र सरकार। बॉम्बे हाईकोर्ट का सुझाव, मामलों की सुनवाई तेजी से पूरी होगी। अपने 3 लग्जरी होटल बेचने के लिए सहारा चीफ सुब्रत रॉय ने मांगी सुप्रीम कोर्ट से 15 और दिनों की मोहलत। सुब्रत रॉय को जमानत के लिए जुटाने हैं 10,000 करोड़ रुपए। सुब्रत रॉय पिछले 6 महीनों से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। तिहाड़ में अलग से मिले एक गेस्ट हाउस में बैठकर सुब्रत रॉय कर रहे हैं अपनी संपत्तियां बेचने की डील। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट आई। सेंसेक्स 59 अंक गिरकर 27,026 पर पहुंचा। निफ्टी भी टूटा। 8,086 अंक पर बंद हुआ निफ्टी। 18 अंक टूटा था।
और मुंबई में शिक्षक दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री के भाषण कई स्कूलों में नहीं सुनवाया गया, लेकिन जहां सुनवाया गया वहां बच्चों ने भाषण खूब मन लगाकर सुना। गांव के स्कूलों में भी प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर बच्चों में बेहद उत्साह दिखा। भिवंडी के गांव के स्कूल में टीवी का इंतजाम नहीं हो पाया तो सरपंच के घर छात्रों को भाषण सुनवाया गया। महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने शिक्षक दिवस के दिन बच्चों को संबोधित करने के प्रधानमंत्री के फैसले पर उंगलियां उठाई थीं। लेकिन शिक्षक दिवस के दिन जिन स्कूलों में मोदी का भाषण सुनवाया गया वहां बच्चों का उत्साह देखने वाला था, क्योंकि देश का कोई प्रधानमंत्री पहली बार उनसे सीधे बात कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण के बाद बच्चे काफी खुश हैं। मैं अभी मुंबई के चिकित्सक हाई स्कूल में हूँ, जहाँ पर बच्चों ने ये भाषण सुना और बच्चों को काफी सारी चीजें हैं जो अच्छी लगी, उनसे हम बात करेंगे। मुझे मोदी जी ने सबसे अहम जो मुद्दा सबके सामने लाया है वो है कि जब एक बेटी पढ़ती है तो उसके साथ 2 परिवार पढ़ते हैं, एक उसका मैका होता है और एक इसका ससुराल होता है। कक्षा 5 से 10वीं तक के छात्रों को मोदी का भाषण सरल लगा और समझ में आया। स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर भी मोदी के भाषण से गदगद नजर आ रहे थे। अगर हमारी देश की तरक्की होनी चाहिए तो शिक्षक को अच्छा सम्मान मिलना चाहिए। एक अच्छा शिक्षक ही देश को आगे ला सकता है, ये मेरी धारणा है। और आज मोदी जी ने बहुत अच्छी तरह से ये हम सबको संबोधित किया। गांव के स्कूलों में प्रधानमंत्री का भाषण सुनवाने के लिए शहरों जैसे इंतजाम तो नहीं थे, लेकिन उत्साह वैसा ही। मुंबई से सटे भिवंडी के सागे गांव के स्कूल में भाषण लाइव सुनवाने के लिए केबल की व्यवस्था नहीं हो पाई तो गांव के सरपंच के घर ही मोदी की पाठशाला का इंतजाम कर दिया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई से काफी दूर सांगे गांव में, जहां पर एक स्कूल में टीवी की व्यवस्था हो गई लेकिन केबल की व्यवस्था नहीं हो पाई, जिसकी वजह से जो यहाँ के सरपंच हैं उनके घर पर टीवी की व्यवस्था की गई और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए यहाँ पर आए। ठाणे जिला परिषद के इस छोटे से स्कूल में सिर्फ 17 बच्चे पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री को लाइव देखने और सुनने के लिए सारे मौजूद थे। रोशनी, ये बताओ कि आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, कैसा लगा आपको, क्या कुछ सीखा? त्यांचं भाषण मला खूप आवडलं आणि मला त्यांच्यासारखं व्हायचं आहे अशी माझी इच्छा है। ये छोटी सी बच्ची है, लैंग्वेज का बैरियर है यहाँ पर। इसका नाम रोशनी है। कह रही है कि ये बड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह बनना चाहती है और आज उसने बहुत कुछ सीखा है उनके भाषण से। शिक्षकों ने भी मोदी के भाषण को लेकर खासी दिलचस्पी दिखाई। हमने स्कूल लाइफ में भी बहुत टीचर दे देखे और कॉलेज लाइफ में भी देखे, लेकिन इस बार ऐसा नया लग रहा है कि इस बार डायरेक्ट देश के प्रधानमंत्री डायरेक्ट बच्चों से संवाद कर रहे हैं, तो इस बार अच्छा लग रहा है और हमें प्रेरणा भी मिल रही है मोदी जी से कि कुछ तो स्कूल में नया करे। भिवंडी से मुनीश पांडे के साथ अमृता शेटगे, मुंबई, आज तक। इधर बीजेपी ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो इस बार विधानसभा में शिवसेना के बराबर सीटों की अपनी मांग से पीछे नहीं हटने वाली। बीजेपी के मुताबिक उसे अब अपने कार्यकर्ताओं की बात भी सुननी पड़ेगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद लग रहा था कि बीजेपी और शिवसेना के बीच सब कुछ ठीक है, लेकिन मुलाकात के 24 घंटे के भीतर ही बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो विधानसभा चुनाव के लिए अपनी आधी सीटों की मांग पर उसी तरह कायम है। बीजेपी ने शिवसेना को याद दिलाया कि जब से शिवसेना के साथ उसका गठबंधन हुआ तब से बीजेपी ही हमेशा समझौते करते आई है। बीजेपी ने अपने हिस्से की सीटें शिवसेना को दी हैं। इसलिए अगर बदली हुई परिस्थिति में बीजेपी ज्यादा सीटों की मांग कर रही है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं। सिटिंग सीट थी, जैसे ठाणा के राम कापसे की जगह जो हमने जीत के आए थे, नासिक के दौलतराव अहिर की जगह हमने जीत के आए थे, बुल्ढाना के हमने पद्माकर गवई की सीट उस समय शेड्यूल कास्ट की हमने जीत के लाई थी। ऐसे जीत के लाने वाली सीटें भी हमने शिवसेना को दी। मतलब बड़े भाई के रूप में जो 32 का हमारा शेयर था, अब छोटे भाई के रूप में 26 तक आ गया। अब उस समय हम लोगों को ऐसा लगता है या कार्यकर्ताओं की मांग रहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जब 6 सीटें दी, जब रामदास जी आठवले को हमारी सिटिंग सीट जो प्रकाश जावड़ेकर के दी हमने दी, तो अपेक्षाएं बढ़ते हैं कार्यकर्ता के। बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन 2 दशक से भी ज्यादा पुराना है। शुरुआत में दोनों के बीच समझौता हुआ था कि शिवसेना विधानसभा की ज्यादा सीटों पर और बीजेपी लोकसभा की ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में मिली जबरदस्त सफलता के बाद मोदी लहर पर सवार बीजेपी को लग रहा है कि गठबंधन में उसकी बराबरी की हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल तो शिवसेना बीजेपी की मांग को तवज्जो देती नहीं दिख रही।
शिवसेना उद्धव ठाकरे को बतौर सीएम उम्मीदवार पेश करने में भी लगी है। राजनीति में गठबंधन में हमेशा बातचीत होती रहती है और बातचीत से कुछ ना कुछ मसला बाहर आ जाता है। सभी पार्टियों को अधिकार है अपनी व्याप्ति बढ़ाने का, अपनी पार्टी बढ़ाने का, कार्यकर्ताओं का प्रेशर रहता है। तो हम एक दूसरे के साथ संभल कर समझ कर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने लाएंगे। अमित शाह के मुंबई दौरे के महज एक ही दिन बाद भाजपा ज्यादा सीटों को लेकर एक बार फिर से आक्रामक हो गई है। अब देखना यह होगा क्या भाजपा इस आक्रामकता से अपनी बात मनवाती है या फिर शिवसेना बैकफुट पर चली जाती है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। देश के कई इलाकों में छोटी छोटी बातों की वजह से सांप्रदायिक तनाव हो जाता है। ऐसे में पुणे का एक मुस्लिम परिवार सौहार्द की मिसाल कायम करते हुए अपने घर में बड़ी श्रद्धा से गणेशोत्सव मनाता है। पुणे में रहने वाला इनामदार परिवार मुस्लिम धर्म मानने वाला है, लेकिन गणेशोत्सव के दिनों इनकी गणपति भक्ति किसी हिंदू परिवार से कम नहीं होती। इस परिवार के मुखिया पिछले 3 सालों से घर में गणपति की प्रतिष्ठापना कर रहे हैं। मेरे को ऐसा लगा कि शिवापुर के दरगाह पे अगर 70% हिंदू जाते और अपना मस्तक उधर टेकते तो हम क्यों नहीं गणपति को बिठाए। हम तो हिंदुस्तान में रहते, हमको आदर है उनका, बाप्पा जी का, इसके लिए हमने बिठाया। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। हुजूर इनामदार का सारा परिवार गणेशोत्सव के दौरान बाप्पा की पूजा अर्चना में तल्लीन हो जाता है। उन्हीं की तरह उनकी पत्नी, बेटा और बेटी की गणपति भक्ति भी देखते ही बनती है। पास पड़ोसी भी इनके घर बाप्पा की आरती में शामिल होने आते हैं। गणपति बिठाते टाइम हम लोग जब फल लाते हैं, 5 फल होते हैं, कोई भी 5 फल हो वो रखते हैं, या दुर्वा, फूल, हार और डेकोरेशन का सब कुछ सामान हम खरीद करते हैं। कुछ महीनों पहले पुणे शहर को सांप्रदायिक दंगों की वजह से बदनामी सहन करनी पड़ी थी। आज इसी शहर में एक मुसलमान परिवार ने गणपति बाप्पा की प्रतिष्ठापना कर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल कायम की है और फिर एक बार साबित किया है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो।